नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही कमाल के प्रोजेक्ट की बात करते हैं। सोचिए, एक ऐसे स्मार्ट पंखे के बारे में जो कमरे के तापमान के हिसाब से अपनी स्पीड खुद ही बदल ले। है ना दिलचस्प? तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल है जो शायद हम सबने महसूस किया होगा। क्या घर का पंखा हर समय फुल स्पीड पर ही चलता रहता है, चाहे मौसम कैसा भी हो? ये एक आम बात है कि नहीं? तो ये एक आम समस्या तो है, पर इसका एक बहुत ही स्मार्ट समाधान भी मौजूद है। आइए इसी पर एक नजर डालते हैं। जरा सोचिए, जब पंखा लगातार फुल स्पीड पर चलता रहता है तो कितनी बिजली की बर्बादी होती है, खासकर तब जब उतनी तेज हवा की जरूरत ही नहीं होती। इससे न सिर्फ बिजली का बिल बढ़ता है, बल्कि हम बेवजह ऊर्जा भी बर्बाद करते हैं। तो इसका हल क्या हो सकता है? अरे, एक ऐसा पंखा जो खुद ही इतना स्मार्ट हो कि कमरे के तापमान को समझे और अपनी स्पीड अपने आप एडजस्ट कर ले। ये न सिर्फ ज्यादा आरामदायक है, बल्कि इससे बिजली की भी खूब बचत होती है। तो फिर इस शानदार पंखे को बनाने के लिए आखिर किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? चलिए एक नजर डालते हैं। तो लिस्ट में है आर्डुइनो उनो, DHT11 सेंसर, एक 12 वोल्ट का डीसी फैन, मॉसफेट, रिले मॉड्यूल और एक 10 किलो ओम का रेजिस्टर। अब ये नाम सुनकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम एक एक करके समझेंगे कि इनका काम क्या है। सबसे पहले है आर्डिनो उनो। इसे आप इस पूरे प्रोजेक्ट का दिमाग समझ सकते हैं। बिल्कुल यही वो चीज़ है जो सेंसर से सारी जानकारी लेकर पंखे को हुक्म देता है कि भाई अब तुम्हें किस स्पीड पर चलना है। फिर आता है DHT11 सेंसर। अगर आर्डुइनो दिमाग है तो ये सेंसर, ये है हमारे सिस्टम की नसें। ये लगातार कमरे का तापमान और नमी को महसूस करता है और सारी खबर दिमाग तक यानी आर्डुइनो तक पहुंचाता है। और ये रहा मॉसफेट। इसे कह सकते हैं हमारे सिस्टम का मसल, यानी इसकी मांसपेशी। ये एक बहुत ही स्मार्ट स्विच की तरह काम करता है, जो कम पावर वाले आर्डुइनो को ये ताकत देता है कि वो ज्यादा पावर वाले पंखे को आसानी से कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो अब जब हम सारे पुर्जों से मिल चुके हैं तो वक्त है इन्हें आपस में जोड़ने का। चलिए देखते हैं कि ये सर्किट आखिर काम कैसे करेगा। देखिए, कनेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सेंसर अपना डेटा सीधा आर्डुइनो को भेजता है और फिर आर्डुइनो मॉसफेट के जरिए पंखे की स्पीड को कंट्रोल करता है। बाकी जो तार हैं वो बस पंखे को पावर देने के लिए हैं। तो हार्डवेयर तो अपनी जगह तैयार है, पर इसे जिंदा करने के लिए, इसे स्मार्ट बनाने के लिए हमें चाहिए कोड। यही तो वो असल दिमाग है जो पंखे को बताएगा कि कब क्या करना है। ये कोड मतलब ये आर्डुइनो को एकदम आसान भाषा में समझाता है कि देखो, अगर सेंसर से ये तापमान आए तो इसका ये मतलब है और पंखे की स्पीड इतनी कर दो। बस ये कुछ निर्देशों का एक सेट है। और इस प्रोजेक्ट का पूरा लॉजिक वो इस टेबल में है। देखिए कितना सिंपल है। अगर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो पंखा बंद, 25 से 30 के बीच में है तो मीडियम स्पीड पर, और अगर 30 से ऊपर गया तो भैया फुल स्पीड पर चला दो। कितना आसान और असरदार है ना? तो कोड सबसे पहले क्या चेक करता है कि क्या तापमान 25 डिग्री से कम है। अगर जवाब हाँ है तो ये पंखे की मोटर को 0 का सिग्नल भेजता है, मतलब पावर कट, पंखा बंद। अब अगला कदम, मान लीजिए तापमान 25 से तो ज्यादा है पर 30 से कम है, तो कोड पंखे को लगभग 40% पावर पर चलने का सिग्नल देता है। नतीजा, पंखा एक आरामदायक मीडियम स्पीड पर चलता है। और आखिर में वो स्थिति जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है, अगर तापमान 30 डिग्री या उससे भी ज्यादा है, तो कोड पंखे को पूरी ताकत से मतलब 100% पावर पर चला देता है ताकि तुरंत राहत मिल सके। तो भाई, इतनी मेहनत का आखिर नतीजा क्या निकला? इस स्मार्ट पंखे से असल में फायदा क्या हुआ? चलिए जानते हैं। जरा फर्क देखिए। एक तरफ है हमारा पुराना पंखा जो एक ही स्पीड पर घूमे जा रहा है और बिजली की बर्बादी कर रहा है, और दूसरी तरफ है हमारा ये स्मार्ट पंखा जो सिर्फ जरूरत के हिसाब से चलता है और ऊर्जा बचाता है। तो देखा, ये सिर्फ एक छोटा सा DIY प्रोजेक्ट नहीं है जो सिर्फ आराम दे। असल में ये एनर्जी बचाने की तरफ एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है, एक ऐसा कदम जिसे कोई भी उठा सकता है। और ये बात हमें एक बहुत ही खास नंबर की याद दिलाती है, नंबर 7। ये नंबर सीधा जुड़ता है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 7 से। इसका मकसद क्या है? सभी के लिए साफ सुथरी और सस्ती ऊर्जा। और हमारा ये छोटा सा स्मार्ट पंखा बिजली बचाकर इसी बड़े लक्ष्य में अपना एक नन्हा सा योगदान दे रहा है।
तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस तरह की स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और कहाँ-कहाँ किया जा सकता है? कैसे हम अपने घरों में, अपने ऑफिस में, यहाँ तक कि अपने शहरों में भी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।